देखिए, जितने ओपिनियन पोल्स आए उन सब में ये नजर आ रहा है कि बीएनपी और तारिक रहमान जो हैं वो सरकार बना लेंगे। हालांकि उनको इस बार थोड़ा बहुत तो कंपटीशन है जमात के साथ। और जमात आज तक तो एक तरह से ये कह सकते हो अछूत थी बांग्लादेश की राजनीति में। और उसका एक मेन रीजन था कि जिस प्रकार से उन्होंने रजाकारों का समर्थन किया था जब 1971 में वो पाकिस्तान के पक्ष में वो काम कर रहे थे और बंग बंधु के खिलाफ थे। तो जिस हम्म। प्रकार से बंग बंधु को प्रेम था बांग्लादेश की आवाम के बीच में, तो जमात जो थी एक तरह से अनटचेबल हो चुकी थी। दूसरा, जो कंपटीशन होता था, चुनावी रण होता था, वो बेसिकली बीएनपी और बंग बंधु और शेख हसीना की पार्टी उनके बीच में होता था। अब शेख हसीना की पार्टी को तो इलेक्शन में लड़ने की अनुमति नहीं दी जा हम्म। रही है, तो वो तो बैंड स्थिति में चल रहे हैं। अब आप बताइए कि किसके बीच में टक्कर है? क्या सिटीजन पार्टी वगैरह में तो कोई दम है नहीं। हम्म। जो देखिए, मास बेस्ड पार्टी अगर अभी कोई है इस शेख हसीना की पार्टी के हटने के बाद, तो वो है अवामी लीग के बैन होने के बाद वो बीएनपी बचती है तारिक रहमान की। और कुछ कैडर अगर किसी के पास है, वैचारिक कैडर, तो वो जमात के पास है। तो ये दोनों के बीच में ही जो टक्कर है वो है, और टक्कर में ऐसा लगता है कि बहुत पड़ला जो है सफिशिएंट मार्जिन के साथ वो तारिक रहमान के साथ जा सकता है। हालांकि जो इलेक्शंस हैं उसमें जिस प्रकार से मेरे पूर्ववर्ती स्पीकर ने कहा, तो उनकी क्रेडिबिलिटी तो क्या ही कहेंगे। जब आप मेन अपोजिशन या मेन जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, इतनी बड़ी पार्टी को आप चुनाव लड़ने से ही बैन कर दिया, तो क्रेडिबिलिटी बचती नहीं है। तो ऑप्शन एक तरह से हैं, या कह सकते हो कि लेस ऑप्शन वाले चुनाव हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो यूनुस की सरकार के साथ जो थी कि उसके पास तो पॉलिटिकल हेफ्ट भी नहीं था, पॉलिटिकल कैपिटल भी नहीं थी। तो वो किसी चीज को भी ठीक करने में, चाहे वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, क्योंकि देखिए बांग्लादेश बहुत छोटा देश है और एक बहुत छोटी सी इकोनॉमी है जिसका बहुत हद तक भारत के साथ रहने में फायदा रहता है। तो जिसको भी भारत अपने देश का फायदा करना है वो भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश करेगा। लेकिन यूनुस के साथ समस्या ये थी कि एक पॉलिटिकल कैपिटल और पॉलिटिकल हेफ्ट वहां पर लेक हो रहा था। तो उसकी वजह से कुछ हमने जो देखा कि पिछले इतने महीनों से जो बांग्लादेश में, चाहे वो माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार की बात हो, चाहे इकोनॉमी का नीचे जाना हो, या बाकी जितनी चीजें हो वो हो रही थी, और एक इंजन जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं रुक चुका था वहां पर। तो आप ये सोच सकते हैं कि पॉलिटिकल कैपिटल के साथ अगर ये आते हैं तारिक रहमान, और वो चूंकि 17 साल इंग्लैंड में रहे हैं, तो एक अच्छी अपेक्षा रखें कि हो सकता है कि हमारी तरफ भी वो एक दोस्ती का हाथ बढ़ाए। और हम्म। कुछ उन्होंने चीजें जो है वो वेस्ट से सीख कर आए हैं, ऐसा लगता है मुझे कि हम्म। जिस प्रकार से उन्होंने आते से बात की थी कि जिस जिस तरह से आई हैव अ विजन, आई हैव अ ड्रीम, इस तरह की बात की थी हम्म। उन्होंने, माइनॉरिटीज को भी एड्रेस करने की कोशिश की थी। तो उसका उनको फायदा डेफिनेटली कुछ तो मिलना है, और उसकी वजह से शायद ओपिनियंस आ रहे हैं। अब हम अगर बात करें एनालिसिस जमात की कि जमात इस बार क्यों दिख रही है, तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि आवामी लीग जब बैन हो चुकी है, तो हम्म। वन टू वन फाइट केवल किसी के बीच में है, तो वो बीएनपी के और जमात के बीच में है। हम्म। दूसरा एक चीज और देखी गई है कि जमात जो अछूत थी, उसमें शफीकुर रहमान को एक कैंडिडेट बनाया गया, जिसके हम्म। हो सकता है कि ऑप्टिक जो है वो बहुत कुछ कहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि उन्होंने बीच में जो वो स्पीच देते देते 2 बार वो गिर जाते हैं चक्कर खा के या बेहोश हम्म। होके। अब वो क्या सच में गिरते हैं या नाटक करते हैं, मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उसका एक संकेत भी था। वो संकेत ये था कि 2 बार जमात के ऊपर बैन लगा था, तो वो 2 बार कोलैप्स हुए। तो एक हम्म। वो भी संकेत देने की शायद उन्होंने कोशिश की है। दूसरा, 1971 की जो क्रांति थी वो बहुत पुरानी हो चुकी है बहुत सी यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने जमात का उस समय के काल को नहीं देखा, और किस प्रकार की उनकी कारगुजारियां रही हैं लोगों के साथ वो भी नहीं देखी। तो वो थोड़ा टाइम ने उनकी चीजों को वॉश कर दिया है, ऐसा नजर आता है। तीसरा, बंग बंधु के खिलाफ जो कुछ भी हमने देखा, उनकी मूर्तियां हटाना या उनके घर पे आग लगाना, वो ये भी दिखाता है कहीं ना कहीं बंग बंधु की जो स्मृतियां थी वो वीक हो गई है। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि शेख हसीना को जितना बंग बंधु के विचार के ऊपर काम करना था, शायद उन्होंने नहीं किया, क्योंकि हम्म। विचार को तो सींचा जाता है। हम्म। तो ये वो कितनी भी अच्छी प्रशासक हो, लेकिन हम्म। वो एक विचार को सींचने वाला काम करती, तो शायद जो बंग बंधु के साथ हुआ वो नहीं होता। उसका भी फायदा जमात को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है जितने ओपिनियन पोल्स नजर आते हैं उसमें ऐसा लगता है कि जो पलड़ा भारी दिख रहा है वो तो तारिक उर रहमान का दिख रहा है। तारिक रहमान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है लगातार।